morning all of you. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 10. Chapter is cyber threat and security. आज चैप्टर 10 में कुछ ऐसे टॉपिक जो बचे हैं, ठीक है, आज उसे कवर अप करेंगे. जो आपका टॉपिक होगा आज का, सबसे पहला फायरवॉल, ठीक है, उसके बाद आपका इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट है आपका बायोमेट्रिक, नेक्स्ट आपका होगा पासवर्ड जो टॉपिक होगा, उसके बाद आपका बैकअप्स एंड लास्ट होगा आपका कुकीज़. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एंटीवायरस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीवायरस, उसके प्रिवेंशन के बारे में जाना था, एंटीवायरस को कैसे रन करना था, स्कैन करना था, वो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था. इस क्लास में आपको सर्टेन टॉपिक्स को देखना है. पहला फायरवॉल, दूसरा इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, तीसरा आपका बायोमेट्रिक, उसके बाद चौथा आपका पासवर्ड, उसके बाद फिर बैकअप एंड लास्ट आपका कुकीज़. ये सारे टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे. ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका फायरवॉल. फायरवॉल होता क्या है? ओके, सो लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, फायरवॉल. When your computer is connected to a network or internet, जब आपका कंप्यूटर, ठीक है, नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इट बिकम्स वर्नेबल टू वेरियस काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस और थ्रेट. यानी आपका वो अनऑथराइज एक्सेस या थ्रेट होने के चांसेस हैं जब आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क से और इंटरनेट से जुड़ा होता है. इन सच सिचुएशन अ फायरवॉल प्लेज अ वाइटल रोल. यानी फायरवॉल आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है यहाँ पे. A firewall is security system that the protect a computer from unauthorized access over a internet or network. फायरवॉल एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम के रूप में आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट रहता है. ये आपके कंप्यूटर को बचाता है अनऑथराइज एक्सेस से जब आप किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं या इंटरनेट से जुड़ते हैं. इट ब्लॉक्स अनऑथराइज एक्सेस, वेब यूज़र और illicit software from gaining access to private network connect to the internet. ये क्या करता है ना, उन सभी अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक करके रखता है, ठीक है, जो भी आपका नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आता है. A firewall could be implemented as a hardware or software or even a combination of both. फायरवॉल दोनों के लिए ये काम आता है, आपका एक हार्डवेयर हो और सॉफ्टवेयर हो, ये दोनों के लिए फायरवॉल बहुत ही यूज़फुल होता है. फायरवॉल सॉफ्टवेयर फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन व्हाट कैन एंटर एंड लीव अ नेटवर्क. फायरवॉल आपको सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है कि वो रहे या उसे उस नेटवर्क से बाहर आ जाए, ठीक है. On the basis of these rules, a firewall monitor and control the incoming and outgoing network traffic. फायरवॉल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है कि वो मॉनिटरिंग करते रहता है और कंट्रोल करता है कि आपका वो नेटवर्क आ रहा है और जा रहा है, ठीक. उस नेटवर्क के थ्रू कहीं अनऑथराइज एक्सेस तो हो नहीं रहा है, इसलिए वो फायरवॉल अपना एक सही तरीके से मॉनिटरिंग करता है और कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है आपका इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर. The safety of data is utmost importance. हमारे लिए इस डेटा का सेफ्टी होना बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में. There are chances that data could lose its privacy while be transmitted across a computer network over internet. यहाँ पे चांसेस है कि आपके डाटा को प्राइवेसी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर आपके डाटा ट्रांसमिट हो रहे हैं कंप्यूटर से किसी नेटवर्क या इंटरनेट के ओवर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका चांसेस है कि आप उसे सिक्योर कर सकें. द इंक्रिप्शन मेथड इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द डाटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस. अनऑथराइज एक्सेस कहने का मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी आपका क्या कर रहा है कि आपके इंफॉर्मेशन को, डाटा को एक्सेस कर पा रहा है, तो ये आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है, इफेक्ट आपको पहुंचेगा. सो इससे बचने के लिए आपको इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है. इंक्रिप्शन इज़ अ स्टेप अहेड ऑफ फायरवॉल इन द टर्म ऑफ डाटा सिक्योरिटी और सेफ्टी. इंक्रिप्शन एक ऐसा कदम होता है, ठीक है, फायरवॉल की ही तरह, जो हमें डाटा सिक्योरिटी और सेफ्टी में मदद रखती है. Encryption is a technique used to convert plain text or digital data from a readable form
टू एन इनकोडेड वर्जन। इंक्रिप्शन कहने का मतलब होता है ये एक ऐसी टेक्निक है वो कन्वर्ट करता है आपके प्लेन टेक्स्ट और डिजिटल टेक्स्ट को, डेटा को रीडेबल फॉर्म में और उसे एनकोडेड वर्जन में करता है। द प्लेन टेक्स्ट इज नोन एज एनक्रिप्टेड डेटा। प्लेन टेक्स्ट जो हम लोग टेक्स्ट जो हमारा डेटा होता है टेक्स्ट रूप में उसे एनक्रिप्टेड डेटा बोलते हैं, विच इज़ एनक्रिप्टेड यूजिंग एन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड एनक्रिप्शन की। यहाँ पे जो भी ये डेटा होते हैं इसे एनक्रिप्शन एल्गोरिथम के रूप में या एल्गोरिथम की के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। द एनकोडेड वर्जन ऑफ डेटा कैन नॉट बी डिकोडेड और रीड बाय अनदर एंटिटी अनलेस दे हैव एक्सेस टू डिस्क्रिप्शन की। ये जो एनक्रिप्शन जो आपको दिया गया है एनकोडेड वर्जन, तो ये तब तक नहीं एक्सेस हो पाते हैं, तब तक नहीं रीडेबल हो पाते हैं जब तक उसे डिस्क्रिप्शन की नहीं मिल जाता है। ये एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम किसी से बातचीत भी कर रहे हैं तो आपको ये एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताना चाहते हैं कि जैसे आप किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू आप ऑडियो या वीडियो कॉल करते हैं तो वहाँ पे एनक्रिप्शन लिखाता है, ठीक है, एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन कहने का मतलब कि आपके और सामने वाले के बीच में ही कनेक्शन हो रहा है और कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं है। इसी कारण से ये एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द यूज़र इंफॉर्मेशन दैट इज़ प्रोटेक्टेड थ्रू एनक्रिप्शन मेथड इंक्लूड पासवर्ड, बैंकिंग एंड पेमेंट क्रेडेंशियल और एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट इज़ कंसिडर्ड प्राइवेट और सेंसिटिव। यूज़र इंफॉर्मेशन को बहुत ही प्रोटेक्ट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। जो भी यूज़र होते हैं उसके इन्फॉर्मेशन को हमें एक इंक्रिप्शन मेथड के थ्रू उसे प्रोटेक्ट करके रखना होता है। क्यों? क्योंकि यूज़र इन्फॉर्मेशन में आपका पासवर्ड होता है, बैंकिंग का डिटेल और पेमेंट के डिटेल्स होते हैं, या और भी ज़्यादा प्राइवेट और सेंसिटिव डेटाज इन्फॉर्मेशन उसे इंक्रिप्शन रखने में हमें इन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना होता है। ओके। बायोमेट्रिक इज़ अ सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन डिवाइस। बायोमेट्रिक एक तरह का सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन है, ऑथेंटिकेशन डिवाइस है। बायोमेट्रिक डिवाइस यूजेस ऑटोमेटेड मेथड टू ऑथेंटिकेट पर्सन आइडेंटिटी बेस्ड ऑन यूनिक साइकोलॉजिकल ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक। ये बायोमेट्रिक डिवाइस आपको पर्सन के आइडेंटिटी को शो करता है, उसकी यूनिक साइकोलॉजिकल को वो उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। दीज कैरेक्टरिस्टिक में इंक्लूड फिंगरप्रिंट्स, इरेज प्रिंट, फेशियल इमेज और वॉइस रिकॉग्निशन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये जो बायोमेट्रिक आपके उस पर्सन के फिंगरप्रिंट्स को लेता है या उसके आँखों की, ठीक है, या उसके चेहरे की और या तो उसके वॉइस की। ये बायोमेट्रिक अलग अलग तरीके से होती है। These characteristics of a person are first saved in a database. इनके जो पर्सन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके सारे चीज़ों को, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन को डेटाबेस में सेव किया जाता है। Thereafter, a biometric device measure biological element of a person to verify the identification. बायोमेट्रिकल डिवाइस मेज़र करता है उन बायोलॉजिकल एलिमेंट को जो पर्सन को वेरीफाई करवाता है, आइडेंटिफाई करवाता है। If the input matches with the database, then the person is provide access to the system and enter in specific premises. अगर वो जब मैच कर जाता है डेटाबेस से उस पर्सन की फिजिकल आइडेंटिटी, ठीक है, तो जाकर के वो प्रीमिसेस में एंटर कर सकेगा, नहीं तो नहीं। ऑथेंटिकेटिंग अ पर्सन's identity using a biometric device requires the physical presence of that particular person at a time of identification. जब किसी पर्सन की ऑथेंटिकेशन होती है, ऑथेंटिकेटिंग होती है उस पर्सन की बायोमेट्रिक डिवाइस के ज़रिए, तो वो फिज़िकल प्रेजेंस बताता है उसका कि वो सही है कि नहीं। अगर वो बायोमेट्रिक दे रहा है बाय थंब इम्प्रेशन या फेशियल इम्प्रेशन या वॉइस रिकॉग्निशन के द्वारा, तो वो बायोमेट्रिक डिवाइस क्या करता है, उसे ऑब्जर्व करता है, आइडेंटिफाई करता है, देन उसे एक्सेप्ट कर करके उसे करेक्ट करता है। अगर वो सही रहा तो उसे एंटर करने के लिए मिलता है आगे जाने के लिए, नहीं तो फिर वो फिर से दोबारा उसे ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अ पासवर्ड। नेक्स्ट क्या है आपका पासवर्ड।
So student, next topic is password. You can protect sensitive and private information using पासवर्ड. अगर आप अपने प्राइवेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेव रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, तो आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत होती है. पासवर्ड प्रोटेक्ट फाइल कैन नॉट बी एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड पर्सन. पासवर्ड आपको उन सभी अनऑथराइज्ड पर्सन से बचाता है, ठीक है, जो वो एक्सेस नहीं कर पाता है. जब उसको पासवर्ड पता रहेगा तभी वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं. अ पासवर्ड इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर. पासवर्ड आपका एक ऐसा स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर होता है जिसमें आपके लेटर्स, नंबर, स्पेशल सिंबल्स, ठीक है, ये सब प्रेजेंट रहते हैं. पासवर्ड आर यूज्ड टू ऑथेंटिकेट द यूज़र एक्सेस टू एनी डिवाइस और प्रोग्राम. पासवर्ड को इस्तेमाल किया जाता है ऑथेंटिकेट करने के लिए, ठीक है. अगर कोई यूज़र पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहा है किसी डिवाइस और प्रोग्राम में ऑथेंटिकेट यानी लॉगिन करने के लिए, तो वो उसे मदद करता है ऑथेंटिकेट हो सके, उसे लॉगिन हो सके और वो अपने काम को पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सके. If the password entered by a user match the code saved in the database, then the user has approved to access a file or a program. अगर एक बार यूज़र ने पासवर्ड को इंटर किया, ठीक है, वो इंटर्ड हो गया और वो मैच कर गया पासवर्ड, तो वो जो आपके डेटाबेस में सेव रहते हैं पासवर्ड, उससे वो मैच कर करके यूज़र को अप्रूव करता है कि आप अपने फाइल और प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. द यूज़ ऑफ पासवर्ड इंश्योर दैट द डेटा इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. जो पासवर्ड का इस्तेमाल होता है कि डेटा को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सके अनऑथराइज्ड एक्सेस से. It is recommended to use password with easy to memorize and yet strong. हमें ऐसे पासवर्ड को बनाना है जो हमें याद रह सके और वो ऐसा पासवर्ड होना चाहिए स्ट्रॉन्ग वे में जो आपको मदद करे. पासवर्ड आर यूज फॉर मेनी पर्पस. पासवर्ड को बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. लॉगिंग इन टू ऑनलाइन अकाउंट सच एज बैंकिंग, ईमेल आईडी, सोशल नेटवर्किंग एंड सो ऑन. पासवर्ड हम लॉगिन करते हैं ईमेल अकाउंट में, ऑनलाइन अकाउंट्स में, ठीक है, ईमेल आईडी, बैंकिंग में या सोशल नेटवर्किंग साइट्स में. इन सभी में हम लोग को पासवर्ड की ज़रूरत होती है. एक्सेसिंग एप्लीकेशन, डेटाबेस और नेटवर्क. पासवर्ड को आप नेटवर्क और डेटाबेस, कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं वहाँ भी ज़रूरत होती है. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका पासवर्ड जब ATM विड्रॉ करते हैं मनी या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ भी पासवर्ड की बहुत ही अहमियत रखती है, ठीक है. Next is backup. Backup is a copy of information or data stored in a computer which can help you to retrieve the original data in the case you accidentally lose or if it get infected by virus. Backup कहने का मतलब होता है कि ये एक इंफॉर्मेशन होता है, कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, आपके डेटा को स्टोर करके रखता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में. जब कभी आपको रिट्रीव एक्सेस करने का होता है इन फ्यूचर, तो आपका वो ओरिजिनली वे में आपको मिल जाता है. अगर बाय चांस वो किसी वायरस के थ्रू, मतलब मान लीजिए आपने बैकअप करके सारे डेटा को रख लिया और इन द केस आपका वो डेटा, ठीक है, बैकअप तो हो गया लेकिन ऑलरेडी आपके सिस्टम में है, तो आपका वो डेटा को कुछ नहीं होगा जो आपका बैकअप है, लेकिन वो डेटा अभी भी आपके सिस्टम में है, उसको वायरस के थ्रू अटैक हुआ, इन्फेक्ट हुआ और या लूज़ हो गया कहीं भी एक्सीडेंटली की तरीके से या चोरी हो गया, तो उससे आपको टेंशन नहीं है क्योंकि आपने अपने डेटा को पहले ही स्टोर करके रखा है, बैकअप करके रखा है. इट इज़ रिकमेंडेड टू इनक्रिप्ट द डेटा बैकअप इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सिक्योर एक्सेस टू इट. तो बैकअप कहने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट को बैकअप करते हैं कि मान लीजिए ये इन फ्यूचर अगर हमारा ये कॉन्टैक्ट हमारे गूगल कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो हमें कभी भी इन केस ऑफ दूसरे मोबाइल पे लॉगिन करेंगे तो गूगल अकाउंट के द्वारा, तो वो हमारा सारा बैकअप कॉन्टैक्ट का आ जाएगा इस तरीके से. ओके. कुकीज़. अ कुकी इज़ अ स्मॉल फाइल दैट इज़ automatically sent by a website to the end user's computer through a web browser whenever it is connected to the same website. कुकी एक छोटा सा फाइल होता है जो ऑटोमेटिक आपको वेबसाइट के थ्रू भेजा जाता है यूज़र के पास, जो कंप्यूटर पे आप अपने वेब ब्राउज़र से जब कनेक्ट होते हैं, उस वेबसाइट पे आप अपना वर्क कर रहे होते हैं, तो वहाँ से वो एक छोटे से फाइल के रूप में वो आपके पास भेजा जाता है.
इट स्टोर द यूजर्स स्पेसिफिक डेटा और टेक्स्ट फाइल। ये यूजर का एक तरीके का स्पेसिफिक डेटा और टेक्स्ट फाइल को स्टोर करके रखता है, ठीक है। कुकीज आर जनरली स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। कुकीज को बाद में हम इस्तेमाल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यानी इसे बाद में, अगर ये स्टोर हो चुका है कुकीज, तो इसे बाद में भी यूजेस कर सकते हैं। तो इसके कुछ ऐसे कुकीज को देखा गया है एग्जांपल को, ठीक है। व्हेन यू वांट टू लॉग इनटू योर ईमेल अकाउंट, आप जब लॉग करते हैं ईमेल अकाउंट में, तो आप देखेंगे कि आपका जब वेबसाइट ओपन होता है, you will find that the required website open with your email ID display on the screen। यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो email ID होगा ना, आपके स्क्रीन पे उस वेबसाइट के थ्रू ओपन हो जाएगा। Hence it save your time and re-enter the email ID। यानी ये आपका बचाता है। अगर कुकीज़ आपका वहाँ पे एक छोटे से फाइल के रूप में वेबसाइट पे है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसके थ्रू जा करके उस पर क्लिक करते हैं, तो आपको दोबारा फिर से नहीं खोलना होता, वो डायरेक्टली आपका वो स्क्रीन खुल जाता है, उस पर अपना फिर से ईमेल आईडी टाइप करते हैं तो फिर आ जाता है। व्हेन यू रीविजिट एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट, यू विल नोटिस इट ऑटोमेटिकली पिक द डाटा ऑफ योर लास्ट सेशन। जब आप ऑनलाइन साइट पे जाते हैं, ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका कोई भी डाटा आपने पिक किया होगा लास्ट सेशन में, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, दोबारा उसी पे आपको भेज देगा। Thus it help us to recall the product you viewed in your last session। यानी इससे मदद होता है कि आपने लास्ट सेशन में ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान आपने क्या चूज़ किया था, ठीक है, वो सारा डिटेल आपको तुरंत दिखा देगा। A cookie basically customize the web page for a user as per their personal interest। कुकीज़ को वेब पेज पर यूज़र के लिए पर्सनल इंटरेस्ट के लिए दिया जाता है, ठीक है। Therefore cookies are harmless file। ये आपको हार्म नहीं पहुंचाते। However, if a computer system is used by multiple people, then a person can scan the cookie folder of other user and may try to look for a password for sensitive document, or can also hijack the account, which could be result into potential threat। मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना कि वहाँ पे कोई पर्सन आपके कुकीज़ को स्कैन कर करके उस कुकीज़ फोल्डर को अदर यूज़र का, ठीक है, और वो क्या करता है, उस कुकीज़ से आपके पासवर्ड, ठीक है, आपके पासवर्ड सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को हाईजैक करके आपके अकाउंट को, जो आपके लिए थ्रेट पहुंचाने में मदद करती है। इट इज़ एडवाइजेबल टू डिलीट द कुकीज़। जब आप अपना पर्सनल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपका पर्सनल सिस्टम कोई और इस्तेमाल कर रहा है, 1 2 3 4 या जो भी है, इससे ज़्यादा कहीं यूज़र आपका इस्तेमाल कर रहा है, तो आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि आपके पर्सनल सिस्टम को सिर्फ आप एक्सेस करते हैं और कोई नहीं। अगर आपके अलावा और कोई कर रहा है तो इससे ध्यान रखेंगे कि आप अपनी कुकीज़ को क्या करेंगे, डिलीट करते जाएंगे, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे, तब जाकर के आपको वो बचाएगा, आपके थ्रेट से आपको प्राइवेसी देगा और आपको सिक्योर रखेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम में जितने भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है आप अपना सिक्योर रख सकेंगे। सो स्टूडेंट, ये तो था आज का टॉपिक और ये चैप्टर भी फिनिश हुआ। ओके, सो आपका क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।